मैरून वेयर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 64 कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप मिस नहीं करोगे। इसमें देखते हैं क्या क्लॉज लिखा है इस आर्टिकल में। The Vice President shall be ex officio chairman of the Council of the States। ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के क्या है, यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट की आपने जो चेयर पकड़ ली है तो आप ऑटोमेटिक आप राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हो। एक्स ऑफिशियो मतलब उस पोस्ट जो आपको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है, उस पोस्ट मिलते ही जो आपको ऑटोमेटिक आपको क्या है, कोई दूसरा का पोस्ट मिल जाता है तो उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी ऐसा कोई ऑफिस जिसमें गवर्नमेंट से उनको पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रही है, ऐसा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे वो। Provided that during any period when the vice president acts as president or discharges the function of the president under article 65, यानी आर्टिकल 65 जो हम आगे पढ़ेंगे उसके तहत अगर वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की चेयर में बैठ रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट जब अब्सेंट हैं और किसी कारणवश मान लो प्रेसिडेंट रिजाइन कर गए, अपनी चेयर पे नहीं है किसी भी कारण से, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। तो वो बोला है कि आर्टिकल 65 के तहत अगर जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं तो वो क्या नहीं करेंगे, ई शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उस टाइम को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन का काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का काम जब वो कर रहे हैं तब वो नहीं करेंगे, जब वो वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं तब वो चेयरमैन का काम करेंगे। ठीक है, एंड shall not be entitled to any salary or allowance payable to the chairman of the council of states under article 97। तो इस आर्टिकल में कुल मिला के एक आ गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। ऑटोमेटिक जब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो ऑटोमेटिक वो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यसभा के। वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, कोई ऐसा और कोई ऐसा नहीं किसी और ऐसे काम में लगे हैं जिसमें सरकार से उनको पैसा मिल रहा है। और जब वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे होंगे, यानी एज अ प्रेसिडेंट जब वो काम कर रहे होंगे तो उस टाइम क्या है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम नहीं करेंगे उस टाइम। एज पर आर्टिकल 65 जब वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे होंगे तब वो एक्स ऑफिशियो का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम वो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। वो जब वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तभी वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि उस टाइम पे कोई सैलरी और अलाउंस भी नहीं उठाएंगे। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सैलरी और अलाउंस होता है वो भी कोई उनको नहीं मिलेगा। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का क्या होंगे, वो पदेन सभापति होंगे, यानी पद मिलते उपराष्ट्रपति का पद मिलते ही उनको राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति होंगे। और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे और कोई और ऑफिस नहीं ज्वाइन करेंगे। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उस टाइम पे नहीं करेंगे। और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। इस आर्टिकल में इतना ही। अगले आर्टिकल फिर हम नई चीजें कवर करेंगे। मैरून वेयर एकेडमी को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई आपके सुझाव है तो उसको कमेंट करिए। थैंक यू।